देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप कहीं कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें कम मार्क्स आ जाता है तो आप लोग का मनोबल को तोड़ना नहीं है, हमें अपना हौसला बनाए रखना है। क्योंकि कहा जाता है हौसला भी किसी हकीम से कोई कम नहीं है मेरे दोस्त। हौसला भी किसी हकीम से कोई कम नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि हर तकलीफ़ में ये ताकत की दवा बन जाती है। इसलिए आप अपना हौसले को बनाए रखें और एक बार ना हुआ तो क्या हुआ, अगले प्रयास में ज़रूर मिलेगी सफलता। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह टॉपिक क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे वह पीरियोडिक टेबल किसका था, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था। किसका था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कुछ त्रुटियां आ गई। इसके बाद जो है आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका खोज जो हुआ यह कैसे हुआ, इसके ऊपर हम लोग आज पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो था, जो मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था, इसमें जो माना गया था वो एटॉमिक मास को माना गया था। क्या, किसी भी तत्व का जो प्रॉपर्टी का उसका जो है फंक्शन, मतलब एटॉमिक मास के आधार पे इस पे क्या किया गया था, एलिमेंट्स को सजाया गया था। लेकिन क्या होता है, देखा जाता है जब इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे में से ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसके परमाणु के जो है द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है, जिस वजह से उसका सही ढंग से जो व्याख्या एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में नहीं हो पाया। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो समस्या था पीरियोडिक टेबल में, उसको दूर करने के लिए सन 1913 ईस्वी में हेनरी मोसले ने क्या किया, जब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहा था तो उन्होंने देखा क्या, जो एटम का स्ट्रक्चर के स्टडी के क्रम में उन्होंने क्या किया, जो एटॉमिक नंबर का खोज किया। और उन्होंने देखा जो किसी भी प्रकार के रिएक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें एटॉमिक रिएक्शन हो या कोई भी हो, उसमें जो एटॉमिक नंबर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब जाकर के उन्होंने क्या किया, जो मोस्टली किसका, हेनरी का जो था पीरियोडिक लॉ, उसमें संशोधन किया और वहाँ पे जो परमाणु द्रव्यमान था उसके जगह पे क्या किया, परमाणु संख्या लिया। और इस प्रकार से उन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। वो क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक फंक्शन। मतलब किसी भी एटम का जो गुण होता है वह उसके एटॉमिक नंबर के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं, है ना। मतलब उसका प्रॉपर्टी जो है उसके एटॉमिक नंबर पे पूर्ण रूप में निर्भर करता है। क्योंकि किसी प्रकार के रिएक्शन हो जाए, चाहे कोई कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी चेंजिंग नहीं होता है। अर्थात जो स्टेबल रहते वो क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर। इसीलिए मूल बेस जो है इन्होंने माना किसको, एटॉमिक नंबर को, और वह पीरियोडिक टेबल क्या रहा, सफल रहा। सबसे पहले हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बात करते हैं तो वैसा पीरियोडिक टेबल जिसमें एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसका खोज किसने किया था, मोसले ने किया था। कौन किया था, हेनरी मोसले ने किया था। अब बात करते हैं इसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल जो वर्टिकल लाइन्स है जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं उसकी संख्या 18 है। कितने हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, उसकी संख्या 7 है। अब जो है 7th जो पीरियड है वह भी इनकम्प्लीट है, उसमें टोटल जो है एटम्स की खोज नहीं की गई है। अब हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें जो ग्रुप की संख्या टोटल है कितने हैं, 18 है, एंड पीरियड जो है टोटल कितने हैं, 7 है। इसमें जो ग्रुप 1 to 2 है, मतलब प्रथम 2 ग्रुप जो है इसको हम लोग एस ब्लॉक, इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में। कौन कौन सा है सो देखते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और एक होता है एफ ब्लॉक। क्या होता है, जो ग्रुप 1 और 2 है उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से, जो ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक है उसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कौन सा एलिमेंट कहते हैं, और जो 13 से 18 तक है उसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और सबसे पीरियोडिक टेबल के 7 ग्रुप है, 7 पीरियड है, उसके सबसे नीचे में देखिएगा तो 2 अन्य जो है पीरियड है जिसको हम लोग लैंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं। इसको हम लोग एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखते हैं, डाउन द पीरियड, मतलब पीरियड टेबल के सबसे नीचे जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए
ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है उसको हम लोग जो है एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्वेश्चन पूछ देता है ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्या होगा? एल्कली मेटल ना। और ग्रुप 2 का जो एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग एल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। अर्थात सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। और ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग हाइड्रोजन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? और ग्रुप 18 का जो एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग नोबेल गैस कहते हैं। और ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक जो होते हैं उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब किसी कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए ग्रुप 1, 2 और 13 से 17 तक का जो एलिमेंट है उसको हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए पीरियड का हम लोग बात करते हैं। किसका? तो पीरियड में सबसे पहले कितना पीरियड है? टोटल 7 पीरियड है। जो फर्स्ट पीरियड है इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। कितने हैं? इसको हम लोग कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। कौन सा पीरियड कहते हैं? उसके बाद सेकेंड और थर्ड पीरियड को हम लोग शॉर्ट पीरियड कहते हैं। और फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को हम लोग लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और सिक्स्थ पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और चूंकि 7 पीरियड अभी इनकम्प्लीट है अतः इसको हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका खोज किसने किया? हेनरी मोसले ने किया। इसमें टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप है। और इसमें कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। और जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है, दोनों को कॉम्बिनेशन रूप में हम लोग क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। तीसरा से 12 तक का जो है ग्रुप उसको डी ब्लॉक, 13 से 18 को हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। और उसके नीचे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे नीचे वाला ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और जो ग्रुप 1 का एलिमेंट उसको एल्कली मेटल, जो ग्रुप 2 का है उसको क्या कहते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप 17 को हाइड्रोजन एटम, ग्रुप 18 को नोबेल गैस कहते हैं। और ग्रुप 3 से लेकर के 12 को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से। सबसे पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है? किसी भी एटम का जो प्रॉपर्टी होता है वह उसके एटॉमिक नंबर के फंक्शंस के मतलब उसके एटॉमिक नंबर के फंक्शन होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक फंक्शन। एटॉमिक नंबर हो गया, क्या होगा? मतलब जो भी है किसी भी एटम का जो प्रॉपर्टी है वो उसके किसके ऊपर निर्भर रहता है? स्वतंत्र रूप से एटॉमिक नंबर पे। अगर मास पे रहता है तो मास क्या होता है? रिएक्शन के दौरान यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो मास में चेंजिंग आ जाता है, जिस वजह से उसमें जो है दिक्कतें आती है। लेकिन एटॉमिक नंबर में कभी भी किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आती, बिकॉज एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन्स के कारण होता है। किसी भी रिएक्शन में प्रोटॉन कभी निकलते नहीं है। मतलब जो मूल प्रॉपर्टी बेस जो है एटॉमिक किसी भी एटम का वह क्या होना चाहिए? उसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए। किसने बताया था? मोसले ने बताया। और इस प्रकार से यह जो पीरियोडिक टेबल का जो हुआ निर्माण यह क्या रहा? अभी तक सफल है। इसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और इसे अगर आप लोग नहीं नोट किए तो वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लेंगे और आगे हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या है। देखिए पीरियोडिक टेबल का जो अब 7 ग्रुप है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है इसका हम लोग बात कर लेते हैं और किससे कितने ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। देखिए तो जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद जो है दूसरा और तीसरा में 8 ग्रुप 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? इसलिए इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड। कौन सा पीरियड के नाम से जानते हैं? क्योंकि इसमें कम एलिमेंट से थोड़ा सा। उसके बाद जो 4 और 5 का जो पीरियड है इसमें कितना है? 18 एलिमेंट्स है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। कौन सा पीरियड? और जो 6th पीरियड है इसमें टोटल कितना एलिमेंट है? 32 है। इसलिए इसको हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और 7th पीरियड क्या है? अभी इसमें टोटल अभी तक 28 एलिमेंट का खोज किया जा चुका है। आगे अभी जो है इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको हम लोग इनकम्प्लीट के नाम से भी बात करते हैं। इसका फर्स्ट हाइड्रोजन से लेकर कहाँ तक है? हीलियम 2 गो है, लिथियम से नियॉन 8 गो, सोडियम से आर्गन इसमें 8 गो, पोटेशियम से क्रिप्टन इसमें कितना? 18, रुबिडियम से जेनॉन इसमें कितना? 18, सीजियम से रैंडियम इसमें कितना है? 32। और यह क्या? फ्रांसियम से आगे जो है इनकम्प्लीट है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरी शॉर्ट। इसको कहते हैं क्या? शॉर्ट। और इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग। और यह क्या? वेरी लॉन्ग। और यह क्या है?
इनकम्प्लीट है। इस प्रकार से हमारा क्या है टोटल 7 पीरियड और इसमें एलिमेंट्स जोड़ लीजिए टोटल कितना होंगे 8 2 10 8 18 18 2 36 18 3 54। अब यहाँ पे 54 में जोड़ लीजिए 54 32 28 8 2 10 4 14 5 3 8 8 2 10 114 लगभग एलिमेंट्स अभी जो है इतना खोजा जा चुका है, जो कि कहाँ पे लिखा गया है सबको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखा गया है।